अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो इससे पहले पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को टोटल 6 लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे देखना है और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्ट 3 में मैंने आपको 6 प्रश्न करवा दिए थे लघु उत्तरीय के, ठीक है। और उससे पहले पार्ट 2 में मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए थे और पार्ट 1 में मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवा दिए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैंने आप लोगों की क्लासेस का टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया है, यानी आप लोगों को ये बता दिया गया है कि किस दिन आप लोगों की किस सब्जेक्ट की क्लास चलती है। तो टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है लघु उत्तरीय प्रश्न का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। या फिर अथवा करके आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो अथवा करके आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी इसी साल के बोर्ड एग्जाम में ये वाला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर इसका एक ही होगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि नमक का अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया गया था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया था, नमक के ऊपर कर लगा दिया था, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 56 स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। क्या लिखा है कि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। किनकी मांगे? महात्मा गांधी की मांगे, ध्यान रखिएगा। तो 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 56 स्वयंसेवकों के साथ एक नमक यात्रा शुरू की। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह यात्रा साबरमती से दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि यह यात्रा साबरमती से दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होने वाली थी। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था।
तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आंसर आपको यहाँ पे इतना लिखना होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इतना इसका आंसर लिखना है। अगर आप इतना आंसर लिखते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, आपके एक भी नंबर यहाँ पे नहीं काटे जाएंगे, बस इतना आपको यहाँ पे लिखना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसी के साथ ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको इसका आंसर डिटेल में बता दिया है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका प्रश्न संख्या 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से ये प्रश्न यानी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रश्न यहाँ पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून का औपचारिक रूप से उल्लंघन किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने समुद्र पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के अंतर्गत फिर यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पे लिखी है कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया गया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, यानी जो गांव के अधिकारी थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कई जगहों पर वनीय लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया। फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि इस आंदोलन से परेशान होकर औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू किया है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से परेशान होकर औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेस नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर के पूरा और यहाँ तक इसका आंसर लिखना होगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बस इतना ही आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रश्न संख्या 8 है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने एवं उसकी पुनः स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने एवं उसकी पुनः स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हेडिंग लिखनी है। ये हेडिंग है, ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना। ठीक है, ये हेडिंग है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया। यानी इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। ठीक है, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया और करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है और करीब
1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब एक प्रमुख नेता अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1930 में गिरफ्तार किया गया तो शहर में कई हिंसक घटनाओं की सूचना मिली। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को बंद करने का फैसला किया और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः स्थापना। तो ये भी आपकी हेडिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने एवं उसकी पुनः स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे बंद करना ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगली हेडिंग आपकी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः स्थापना। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दिसंबर 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। लेकिन इस सम्मेलन का कोई लाभ नहीं हुआ और वे निराश होकर भारत वापस आ गए। कौन निराश होकर भारत वापस आ गया? महात्मा गांधी जी। उन्होंने पाया कि कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया है। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू किया। यह आंदोलन 1 वर्ष के लिए जारी रखा गया, लेकिन वर्ष 1934 तक इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। यानी वर्ष 1934 तक इस आंदोलन का, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रभाव था वो क्या हो गया था? कम हो गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पे इतना आंसर लिखना होगा, यहाँ से लेकर के सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना, ये हेडिंग है। फिर आंसर आपको यहाँ तक ये लिखना होगा। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः स्थापना, क्योंकि ये भी पूछा गया है, तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना होगा। तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक बार पढ़ेंगे ना तो बड़े आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्रश्न संख्या 10 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के मुख्य बिंदु निम्न है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वराज की अवधारणा ने सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं किया था। ऐसा एक समूह अस्पृश्यों का था जो खुद को 1930 के दशक के दौरान दलित कहने लगा था। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है कि ऐसा एक समूह अस्पृश्यों का था जो खुद को 1930 के दशक के दौरान दलित कहने लगा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि लंबे समय से कांग्रेस ने दलितों को सनातन पंथियों, रूढ़िवादी, उच्च जाति हिंदुओं पर हमला करने के डर से नजरअंदाज किया था। गांधी जी ने दलितों को हरिजन या भगवान के बच्चे बताया। तो ये लाइन आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से 1 नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको बता दूं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी ने दलितों को क्या बताया, या फिर गांधी जी ने दलितों को क्या कहा। तो गांधी जी ने दलितों को हरिजन या भगवान के बच्चे बताया। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुविकल्पीय में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना स्वराज की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कों और स्कूलों तक
पहुंच बनाने के लिए सत्याग्रह किया। यहाँ पे क्या लिखा है कि गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना स्वराज की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे अस्पृश्यता लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? छुआछूत होता है। तो पहले क्या होता था, जो दलित होते थे, दलित वर्ग के लोग, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। ध्यान रखिएगा, कुएं से पानी नहीं मिलता था, सार्वजनिक चीज़ों का यूज़ करने को नहीं मिलता था। ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने यानी गांधी जी ने दलितों को मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कों और स्कूलों तक पहुंच बनाने के लिए सत्याग्रह किया। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या था कि जो दलित वर्ग के होते थे ना, उनको यहाँ पे देखिए स्कूल में प्रवेश मिल पाता था, ना मंदिरों में प्रवेश मिल पाता था। मतलब काफ़ी नाइंसाफ़ी उन लोगों के साथ होती थी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता, यही इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पे इसको समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि गांधी जी ने सफाई के काम को सम्मानित करने के लिए स्वयं शौचालयों को साफ किया। क्या लिखा है कि गांधी जी ने सफाई के काम को सम्मानित करने के लिए स्वयं शौचालयों को साफ किया। गांधी जी ने अछूतों के बारे में अपनी मानसिकता बदलने के लिए ऊपरी वर्ग से आग्रह किया। तो गांधी जी ने जो ऊपरी वर्ग के लोग थे, जो उच्च जाति के थे, उनसे क्या, उन लोगों से आग्रह किया कि वो छुआछूत ना करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी ने अछूतों के बारे में अपनी मानसिकता बदलने के लिए ऊपरी वर्ग से आग्रह किया। तो ये यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पे इतना आंसर लिखना होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना आपको यहाँ पे उत्तर लिखना होगा, ठीक है, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच हुए मतभेदों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच हुए मतभेदों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर यहाँ पे लिखा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एकता के लिए फिर से बात करने के प्रयास किए। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एकता के लिए फिर से बात करने के प्रयास किए। वर्ष 1927 में यह महसूस हुआ कि एकता हो सकती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद सिर्फ भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने का था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना 2 शर्तों पर अलग निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा है कि केंद्रीय सभा में मुस्लिम को आरक्षित सीटें दी जाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना 2 शर्तों पर अलग निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे। तो ये शर्तें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली शर्त क्या है कि केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाएं। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि प्रतिनिधित्व मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा है कि प्रतिनिधित्व मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों यानी बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में हो। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है लेकिन M.R. जयकर की अगुवाई में हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा हल नहीं हो पाया। यानी जो ये मुद्दा था ये हल नहीं हो पाया। यहाँ पे लिखा है लेकिन M.R. जयकर की अगुवाई में हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा हल नहीं हो पाया। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इतना आंसर आपको लिखना होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंदोलन से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गांधी जी ने
गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। इसके निम्न कारण थे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कारण देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते, यहाँ पे समझौते होगा, ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। इसके निम्न कारण थे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई थी। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वो राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सरकार ने दमनकारी नीति चलाई जिसके अंतर्गत शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किए गए। ठीक है, क्या लिखा है कि सत्याग्रहियों पर क्या किए गए, आक्रमण किए गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 क्या दी हुई है कि सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए, इनके प्रारंभ करने के क्या कारण थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा। तो सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए जिनमें प्रमुख हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहला दिया है चंपारण सत्याग्रह, ये हेडिंग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 1916 में उन्होंने से हमारा मतलब महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा। तो वर्ष 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया, यानी महात्मा गांधी ने प्रेरित किया। तो देखिए ये हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे हेडिंग दी गई है गुजरात सत्याग्रह। तो वर्ष 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। किसने किया, महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, जो किसान थे वो लगान नहीं चुका पा रहे थे। तो ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अहमदाबाद सत्याग्रह, ये भी हेडिंग है। तो वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। उन्होंने से हमारा मतलब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त आंदोलन में उन्हें सफलता भी मिली, यानी उपरोक्त आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता भी मिली, जिस कारण आम आदमी में उनकी अलग पहचान स्थापित हुई, यानी महात्मा गांधी जी की एक अलग पहचान स्थापित हुई आम आदमी के बीच में। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 13 थी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे था। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर के हो गए हैं कंप्लीट, यानी मैंने आपको यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस कराए लघु उत्तरीय में, 13 कराए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है। तो कल मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा, और जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, यानी चैप्टर 2 भी आपका फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हिस्ट्री में आपका केवल एक चैप्टर बचेगा, वो भी पढ़ा दूंगा, तो हिस्ट्री का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।